जब मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। ये शब्द है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। राज्य में आज ही कांग्रेस के द्वारा एक चिंतन शिविर रखी गई थी। इस चिंतन शिविर में राज्य के कई कांग्रेस के जाने माने मंत्री और गणमान्य नेतागण उपस्थित रहे, जिसमें ये साफ तौर से पता चल रहा है कि राज्य में जिस तरह से झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, इसमें कहीं ना कहीं दरार देखी जा रही है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस शब्द का उपयोग किया है कि जब मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए, और इसके साथ ही उन्होंने कई तरह की बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल कांग्रेस को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई तरह की नाराजगी भी उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जाहिर की है। देखिए इस वीडियो में स्वयं की क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है हमारे लोग हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमको जरूर ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूँ, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूँगा। मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूँ कि उन्होंने हम लोगों में एक संचार क्रांति पैदा कर दी है, जिसको शरीर में जो है एक ऊर्जा लाने का काम किया है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आज लेकिन सभी लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है कि हम जब गठबंधन की इस सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब मांझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है हमारे लोग हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, किसको खराब लगेगा, लेकिन हम मंत्री क्यों बने, कैसे बने, एक एक वोट हमने कैसे जुटाया है, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर में 1 लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमको जरूर ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूँ, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूंगा। तो देखा आपने मंत्री जी किस तरह से मुख्यमंत्री से नाराज नजर आ रहे हैं। वो नाराजगी के साथ यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही यह चाहता है कि हमारा पार्टी समाप्ति की ओर जाए। इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी अपनी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये खुद ही एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है कि अभी उनकी राज्य में सरकार की स्थिति सही नहीं चल रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये बात कही है कि कांग्रेस को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वोट के लिए कांग्रेस को मुख्यमंत्री नाश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही हेमंत सोरेन यानी कि झामुमो पार्टी कांग्रेस सरकार को गिरा देगी और राज्य से इसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया जाएगा। आगे देखिए और क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। उन्हें चिंताएं बढ़ गई हैं आपस में, विधायकों के डिफरेंसेस से, आपस में मंत्रियों के डिफरेंसेस से, और जिस तरीके से ये सरकार में सेकेंड ग्रेड गठबंधन के पार्टनर के रूप में है, सारे बड़े डिसीजन सरकार इनसे बिना पूछे लेती है, तो ये चिंता का इनका बढ़ना लाजमी है। और आज तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ कहा कि हम यूज हो रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सुनती नहीं है, हमारा वोट बैंक बर्बाद कर रही है, और ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने तो इस्तीफे तक की धमकी दे डाली है। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस की असलियत को उजागर करता है। आखिर कांग्रेस क्यों सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देकर हेमंत सरकार के साथ है, जब उसे ये पता है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की कब्र खोद रही है। और मंत्री जी ने तो एक गाना भी सुना दिया कि उस नैया में क्यों सवार जो हमें डुबा दे। तो भाई हम तो मानते हैं कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसे किसी को डुबाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी भी डूबती हुई नाव है। लेकिन बहरहाल बन्ना गुप्ता के वक्तव्य ने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है, जबकि उसे पता है कि गठबंधन में उसकी मुख्यमंत्री सुनते नहीं।